मुझे कल एक बहुत बड़ी पार्टी से कॉल आता है और एक बहुत बड़े नेता जो कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी है, मैं उन्हें अच्छा कहूँगा, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, उनका कॉल आता है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं और मुझ पे मेरी बात को सुनते हैं और समझते हैं। इसके लिए थैंक यू सर, आप मेरी बात समझते हैं। अब जब बहुत से नेताओं का कॉल आता है तो वो सब मुझे मोस्टली सब मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं और एक ही सवाल काम करने के लिए कहते हैं। काम क्या रहता है उनका? सबसे पहला काम होता है उनका कि मेरे सामने वाली पार्टी का बुराई करो, मेमेज बनवाओ या कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन वाला मतलब उनका ढूंढो या उनके बारे में मतलब उनकी गलतियां ढूंढो और उसे स्प्रेड करवाओ। तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे की पार्टी की तरफ जाते हैं, आपने उसका अपोजिट में उसके बारे में जानकारी ली, उसके बारे में सब अपोजिट का जो भी थोड़ा गलत काम किए थे उनके बारे में डालना चालू कर दिया, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? आप उनका काम कर रहे हो। आप अपना पार्टी छोड़ दिए हो, उनका काम कर रहे हो। आपने 4 गलत वीडियो डाले और उसने एक अच्छा वीडियो डाल दिया, उसने इसे डिफेंस वीडियो बोलते हैं, उसने डिफेंस दे दिया, तो उसकी पार्टी ग्रो कर गई, क्योंकि एक्चुअल में लोग को मालूम चल गया कि उसकी पार्टी है और ये वहाँ के सांसद विधायक के लिए या जिसके लिए चुनाव के लिए खड़े होने वाले हैं। आपने उनके बारे में गलत उनका कुछ दिया, इमेज बनाया, लेकिन उन्होंने अपना डिफेंस किया और अच्छा इमेज बना दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ? आपने 80% काम किया, 20% उसने किया और वो जीत गया। तो यहाँ पर मैं बात इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी के अच्छे काम को दिखाइए ना, उससे स्प्रेड करवाइए। अपने अच्छे पार्टी में आपके भी अच्छे काम होते हैं, उससे ज़्यादा स्प्रेड करवाइए दोस्तों। कंपेयर टू अपने अपोजिट पार्टी को आप भूल जाइए, उस पार्टी से मतलब मत रखिए, क्योंकि आपका कुछ नेताओं का स्ट्रेटेजी होता है कि हम उसका वोट काट देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, इसमें रहने के कारण आप चुनाव इलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप नहीं जीत पाते, क्योंकि आप वोट काटने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपना इलेक्शन खो देते हैं। आपका काम है अच्छाई को फैलाना, हमारा काम है उसको अच्छाई को पूरा स्प्रेड करना। दोस्तों, हम आपकी अच्छाई को स्प्रेड करना चाहते हैं, दूसरे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं यही, जो भी मेरे कस्टमर है, जो भी पॉलिटिशियन कस्टमर है, उनसे यही सजेशन मैं आपको अपने तरफ से सुझाव देता हूँ। आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही सुझाव दूंगा कि सर, आप अपने बेहतर काम को फैलाइए ना। आपके बहुत बेहतर वर्क आते हैं। कुछ नेता तो इतने अच्छे होते हैं कि वो अपना अच्छा काम भी नहीं जान पाते कि हम क्या अच्छा काम किए हैं। तो उसको आपको स्प्रेड करना है, फैलाना है, वो काम मेरा है। तो आप ज़्यादा अपना जो पावर है, स्ट्रेंथ है, आप यूज कर रहे हैं दूसरे में। दोस्तों, आपके पार्टी का जो स्प्रेडिंग होता है, जो मैसेज फैलता है, जो आईटी सेल से, आईटी वर्क से मैसेज फैलता है, उसमें सबसे पहला बात तो ये होना चाहिए कि आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियो के इतने सारे ऐप्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब इतने टूल हैं, गूगल के इतने एसईओ हैं, इतने टूल हैं कि आप अगर गिनने जाए तो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं और आप भी काम करने लगते हैं, तो एज इट इज़ एट है कि अपना आप टाइम लॉस्ट करते हैं। आपको जहाँ टाइम लगाना था, आपको टाइम वहाँ लगाना था, आप गलत जगह टाइम लगाने लगे। तो जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो दीजिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैटर ये आता है कि आज के टाइम में फेसबुक या गूगल जितने भी हैं, सब ही बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी उनकी तेज हो चुकी है। वो जानते हैं कि पॉलिटिशियन भी फेसबुक में पोस्ट करते हैं। आप फेसबुक में पोस्ट करेंगे लेकिन आपका स्प्रेड नहीं होता, आपका फैलता नहीं है। वो ऐसा बना के रखे हैं कि जब आपने अपना पेज बनाया हो या कोई किया होगा तो वो स्प्रेडिंग कम कर देंगे, आपका फैल नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि वो भी पैसे की डिमांड आपसे करते हैं। क्योंकि पैसा सबके इम्पोर्टेंस है सर। आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारे चीज़ मनी पर कहीं ना कहीं जाके इंजेक्ट होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं दोस्त। और आजकल गूगल, फेसबुक के इतने ज़्यादा महंगे एड्स हैं कि नॉर्मली अगर 100 रुपये आप अगर 100 रुपये स्पेंड भी करते हैं तो आई थिंक 15 या 20 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा आपका। और आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ हुआ भी नहीं, मेरा पैसा भी चला गया।
तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के तो अच्छा है सर, जो एमएलए है, सांसद है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे सरपंच पार्षद टाइप के होते हैं वो तो कर ही नहीं पाते, बस फेसबुक में फोटो डाला और काम खत्म। तो यहाँ पर काम आता है आईटी एक्सपर्ट का दोस्तों। आईटी एक्सपर्ट का मेन काम यही होता है कि कम दाम पर आपका काम कर सके, आपका मैसेज एक्सप्रेड कर सके, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक समझ लीजिए कि वो भी एक स्ट्रैटेजी पे काम करता है। उसको मालूम है कि मेरे ये कस्टमर है, ये पैसा देंगे तभी मैं स्प्रेड करूँगा, फ्री फोकट में वो स्प्रेड नहीं करते दोस्तों। आप गलत फहमी में रहते हैं कि एक फोटो डाल दिया तो स्प्रेडिंग हो रहा है, वो स्प्रेडिंग होता है लेकिन इतना भी तेज स्प्रेडिंग नहीं होता जो आपके मनी ट्रांजेक्शन पे स्प्रेडिंग होता है। अब यहाँ पर लेकिन बहुत से टूल्स होते हैं, देखिए गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सच में बहुत अच्छे हैं, सच में मास्टर माइंड है, स्ट्रैटेजी इतनी तेज है इनकी, अगर पैसा ले रहे हैं तो सच में जेन्युइन काम करते हैं दोस्तों। अब सेकेंड साइड में आ जाइए, अगर आपको नॉलेज है आईटी वर्क के बारे में या आईटी सेल के बारे में, टूल्स के बारे में नॉलेज है, कीवर्ड के बारे में, टैगिंग के बारे में नॉलेज है, बहुत से स्ट्रैटेजी आते हैं दोस्तों। मेरा खुद का सिटी सॉफ्टवेयर है जो मैं सिटी सॉफ्टवेयर में देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, मान लीजिए सपोज दैट एक शहर है बिहार का गया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है मेरे कि जहाँ पर न्यूज़ इंपोर्ट होते हैं, इम्पोर्टेंस जानकारियाँ मिलती हैं जॉब के बारे में, ऐसी चीज़ें, तो उन पर आपके ऐड जाते हैं या आपका लगता है ताकि लोग समझ पाते हैं। मान लीजिए सपोज दैट अब बेरोजगारी का मुद्दा है तो जॉब दिख रहा है गया में, और गया में आप जस्ट नीचे आपका एक लाइन दिख रहा है कि गया में मैं इलेक्शन जीता तो अगला में मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा। बात समझिएगा दोस्तों, नोटिस वाली बात है, हमारा ऐड कैसे मैं पोस्टेड करता हूँ। तो दोस्तों आप टारगेट टू ऑडियंस जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस है, लड़के देख रहे हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है और ये जी हमें जॉब दिलवाएंगे अगर इलेक्शन जीत गए तो इन सब चीज़ों पे स्ट्रेटजी पे हमारा काम करता है, तब जाके लोग हमें पसंद करते हैं या मेरे कस्टमर मुझे पसंद करते हैं और मुझे हायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी मुझे हायर करना चाहते हैं तो ये मेरा ऐप है एडवे ऐप, जो कि आप मेरे प्राइजेस बहुत कम होते हैं ताकि आप जेन्युइन हो के इसमें आराम से आप हायर कर सके दोस्तों। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग, बहुत से नेता तो इतना पैसा स्पेंड करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकता, वो लाखों करोड़ तक चले जाते हैं आईटी वर्क में स्पेंड कर, लेकिन उनका रिजल्ट जीरो होने लगता है। रीज़न क्या होता है, वो आईटी एक्सपर्ट को नहीं दे पाते हैं, किसी जेन्युइन को दे दिया, कि लड़के को दे दिया, भाई लो फेसबुक में फ़ोटो डालो काम हो रहा है। तो फोटो आप फेसबुक में डाल जरूर रहे हो, लेकिन फेसबुक आपसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, उसके पास बहुत सा हाईटेक इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी है, वो जानता है कि ये बंदा, अगर आप पेज पे भी, अगर आपका पेज बहुत ग्रो है, आपके पेज में बहुत से फॉलोअर हैं, मेरे खुद ही पेज है जिसमें 10,000 से ऊपर के फॉलोअर हैं, तो उसमें मैं खुद अगर पोस्ट डालूँ ना तो मैं जानता हूँ कि अच्छाई को स्प्रेड करता हूँ यूट्यूब या फेसबुक, ट्विटर में। अपने मेरे बहुत सारे ब्लॉगिंग है, बहुत सारे वेबसाइट है मेरे जो जिसमें मैं पोस्ट करता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कम दाम पे मैं आपको अच्छा काम करके दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत से आईटी एक्सपर्ट हैं, जब भी पकड़े तो आईटी एक्सपर्ट को पकड़े, क्योंकि आप एक जेन्युइन लड़के को देते हैं तो वो आपसे पैसा लेता है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं पहले बोलता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हैं, यहाँ स्ट्रैटेजी भी है। स्ट्रैटेजी का मतलब समझिएगा, स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस पे काम करता है, स्ट्रैटेजी आपके एक्सपीरियंस पे काम करता है। मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन के ऐड करता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं बोलता कि ये सब चीज़ मैं ही एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा मास्टरमाइंड है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर मौका दें ताकि वो आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, मैं बताया ना दोस्तों कि मैं आपका जो आपसे गया एरिया है, तो गया में आपको रोज़गार का मुद्दा है, तो मुझे आप रोज़गार का कुछ बोले हैं तो रोज़गार का पोस्ट कहाँ देना है मुझे जानना है, मैं वहाँ दूंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके चार्जेस ऐड के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक जेन्युइन लड़का भी ऐड डालता है तो 100 रुपये तो मिनिमम चलते हैं भाई, 100 रुपये। अब वो भी 1 मिनट के अंदर वीडियो वो ऐड ख़त्म हो जाता है। और आपका मेन मकसद है, पॉलिटिशियन है, तो आप लोग को हमेशा स्प्रेडिंग कंटिन्यूसली चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि आप 4 दिन ऐड डालें,
एक कंसिस्टेंसी बनाइए, 4 दिन बाद फिर आपका ऐड होना चाहिए या कहीं ब्लॉगिंग में आपका चलते रहना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए, तभी आप जाके जनता के बीच में बने रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो लंबा होने वाला है, मैं और भी आपको कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे हायर करना चाहते हैं तो मेरा ये ऐप है एडवे ऐप, आप देख सकते हैं। अभी मैं इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ। आई थिंक ये वीडियो अभी नया है तो अभी मैं इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ। आप मुझे हायर कर सकते हैं। इलेक्शन प्रचार के लिए भी आप मुझे हायर करके या देकर अपना इलेक्शन का प्रचार भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बहुत सी अनोखी जानकारी दूंगा जिससे आप चुनाव जीतने में ना आपको बड़ी आसानी होने वाली है। तो चुनाव आप लड़िए, प्रचार प्रसार हम करेंगे और हम आपके साथ हैं दोस्तों। आप सिर्फ अच्छा काम करिए, जीत तो आप ही की होगी। जनता उसी को आज चाह रही है जो अच्छा काम करता है। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन स्प्रेड नहीं कर पाते। मेरे जो कस्टमर हैं जो मुझे रात में कॉल लगाए, वो सच में अच्छा काम करते हैं। क्लाइंट है वो सच में अच्छा काम करते हैं और बस अपने अच्छाई को फैला नहीं पा रहे थे। अभी हम उनके अच्छाई को फैलाने लगे हैं, स्प्रेड करने लगे हैं। वो एक्चुअल में अभी तो सच में MLA अभी चल रहे हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, सर आपके अच्छे कर्म के लिए, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी वो MLA हैं और मैं उनको थैंक यू अदा करता हूँ। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पे भरोसा किया और मुझे अपना प्रचार प्रसार करने का मौका दिया। और मैंने छोटा सा सुझाव दिया है सर कि आप अपनी अच्छाई पे काम करें और मैं उसे जनता तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। धन्यवाद सर।